कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी निकटता मांगते प्रभु, इस सुनहरे मौका के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो भी आज हमसे सबसे वचन से बातचीत करोगे प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हर एक का मन बदले, हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु जी। वचन के द्वारा मुझसे सभी से बातचीत करें प्रभु। वचन सुनते सुनते हर एक का जीवन में आश्चर्य क्रम हो प्रभु जी, हर एक का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती प्रभु, सुनने वाले देखने वाले सभी को आपके हाथ में सौंपती पिता। धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम देखते हैं वचन में जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है अच्छा अंगीकार करना। हमारा सब्जेक्ट है अच्छा अंगीकार करना। कौन कौन अच्छा अंगीकार किया, उसने क्या प्रतिफल पाया, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब के जीवन में इतना परेशानी आया, इतना तकलीफ आया और उसका सब कुछ लुटा गया। सब कुछ लुटाने के बाद उसका बॉडी में तकलीफ आया, वो बीमार पड़ गया, वो तकलीफ में रहा। उसकी पत्नी बोलती थी कि उस परमेश्वर को कोस, फिर भी अय्यूब बोलता था प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु जी का नाम धन्य सदा। लेकिन अच्छी अंगीकार वो ये करता था कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसका इस अंगीकार के द्वारा परमेश्वर ने उसको अंत में छुड़ाया, उसको आशीषों से भरा, उसको दुगना आशीष दिया परमेश्वर। सुंदर सुंदर बेटियां और बच्चे दिया परमेश्वर। क्यों दिया उसको? क्योंकि वो अच्छी अंगीकार करता था। परिस्थिति में वो कभी नेगेटिव बात नहीं करता था, वो अच्छी बात करता था, अपने जीभ को अपने वश में करके रखा था और कहता था मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक अच्छा अंगीकार। अय्यूब ने उस वचन के द्वारा आशीष पाया और सच में उसके साथ परमेश्वर ने चमत्कार किया और उसको छुड़ा लिया सारी बीमारी से, तकलीफ से, अकाली से, परेशानी से। परमेश्वर उसको छुड़ाया और वो आशीषों से भर गया। तो आज आपको और हमको भी एक अच्छी अंगीकार करना है कि आप पड़ी पीड़ित बीमार हो, समस्या में, प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, तो आप बोल इस बीमारी से मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, इस तकलीफ से छुड़ाने वाला जीवित है, इस परेशानी से छुड़ाने वाला जीवित है, इस अंधकार से छुड़ाने वाला जीवित है। आप भी अच्छी अंगीकार कीजिए तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो पहला बात, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 19:25 में लिखा है। हम दूसरी बात देखते हैं, दूसरा राजा 4:26 में। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से और लड़का भी कुशल है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। एक स्त्री की कहानी को देखेंगे। ये धनवान स्त्री थी, इसके पास सब कुछ था और एक दास था वहाँ पर, तो उसको जगह दिया करती थी और वो दास उसको आशीष दिया कि इसके आने वाले समय में तुम्हारा गर्भ आशीषित होगा। और उसका गर्भ आशीषित हुआ, उसका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद वो अच्छा रहा, अच्छे से रहे। जब बेटा बड़ा हुआ 10-12 साल का, तो वो बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ गया और वो सीरियस कंडीशन में आ गया और उस बीमार अवस्था में वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी माँ व्याकुल हुई और कही, जिस दास ने मुझको आशीर्वाद दिया था मैं उसी के पास जाऊंगी।
और उसने गधी का बच्चा लिया और उसके ऊपर बैठ कर गई। और उधर से आते हुए एलीशा ने देखा कि पूछ उसका हाल चाल कि वो क्यों व्याकुल है, क्यों परेशान है। तो जब वहाँ उसके दास लोग गए, पूछे सब कुशल से है, तेरा पति कुशल से है, तो उसने उस लोगों को कहा हाँ कुशल से है। उसने एक अच्छी अंगीकार कहा, जबकि उसका बेटा मरा था फिर भी उसने क्या कहा, कुशल से है। और जब वो एलीशा के पास पहुंची और पहुंचने के बाद जब उसने इस हाल चाल को एलीशा के पास सुनाई और एलीशा उसके घर में आया और बेटे के ऊपर पसर गया और उसका बेटा जीवित हो गया। किसके द्वारा वो जीवित हुआ? क्या एलीशा के द्वारा? क्या उस दास के द्वारा? क्या स्त्री वहाँ पर जाके निवेदन करी इसका? नहीं, उसने कहा कुशल से है, अच्छा से है मतलब। तो उसका बेटा सचमुच जो मरा हुआ था जिंदा हो गया। विपरीत परिस्थिति में आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर अच्छा बोलो। आपको लगता है बस अब कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पर होगा, अच्छा बोलो। उसने अपने बेटे को जीवित पाया अंगीकार के द्वारा, कुशल से है कहा उसने, और अपने बच्चे को कुशल से ही पाया। तो दूसरा बात कुशल से है, हमको अच्छा अंगीकार करना है, हर बात में कुशल से बात करना है, कभी नेगेटिव बात नहीं करना है। तीसरी बात देखते हैं उत्पत्ति 22:8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलने लगे। हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको इसहाक बेटा दिया। देने के बाद उसके साथ ही अब्राहम खुश रहा। फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षा डाला और कहा कि अपने बेटे को मुझे दे दे। उसने इनकार नहीं किया और अपने बेटे को लिया और उसको लेके गया, सब चीज़ पकड़ा। तो रास्ते में लड़का पूछता है, पिताजी सब चीज़ है, लकड़ी है, मसाल है, सब चीज़ है, लेकिन वहाँ चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम बोलता है, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करें। परमेश्वर होम बलि का उपाय आप ही करेगा। इसने क्या अंगीकार किया? उपाय आप ही करेगा। उसको तो मालूम था ना कि वो बलि चढ़ाने जा रहा था, उसको तो मालूम था ना उस लड़के को परमिशन मांगा है। फिर अब्राहम ऐसा क्यों बोला कि उपाय आप ही करेगा, परमेश्वर होम बलि का उपाय आप ही करेगा। वो जानता था परमेश्वर इतना निर्दयी परमेश्वर नहीं है। उसने एक अच्छा अंगीकार किया, उस परिस्थिति में वो गलत नेगेटिव बात नहीं किया और वे दोनों संग संग आगे चले गए। जब वहाँ पर पहाड़ पर और जब सब तैयारी हो गई तो अब्राहम उसको बेटा को बताता है कि परमेश्वर तुझे ही मांगा है। पर बेटा ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप लेट गया। और जब बलि चढ़ाने के लिए उसने तलवार जैसे उठाया, परमेश्वर उस वहाँ पर रोक दिया, है अब्राहम रुक जा। जब उस पेड़ के पास देख एक मेढ़ा लटका हुआ है, परमेश्वर ने उस वहाँ पर भेड़ का उपाय किया। और उसको तो मालूम नहीं था अब्राहम को कि वहाँ पर उपाय किया, लेकिन उसने अंगीकार किया आप ही उपाय करेगा। परमेश्वर उसका उपाय किया। तो हम परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं, परीक्षा को देखकर घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप ही आपके लिए उपाय करेगा। चाहे पैसे का हो, चाहे जो भी चीज़ का, परमेश्वर आपका उपाय करने वाला परमेश्वर। लेकिन आपको अच्छी अंगीकार करना है, क्योंकि आप अब्राहम ने एक अच्छा अंगीकार किया और परमेश्वर ने सचमुच वैसा ही किया और उसने अपने बेटा को जीवित पाया। ये तीसरी अंगीकार। फिर देखते हैं भजन संहिता 138:8। दाऊद राजा ने अंगीकार किया, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्यागने दे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दाऊद अंगीकार किया कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करे। कुछ भी नहीं था दाऊद के पास, एक भेड़ बकरी चराने वाला था और वो परमेश्वर ने उसको देखा और उसको अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। वो भेड़ बकरी चराने वाला वो राजा बन गया, क्योंकि दाऊद बोलता था यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप भी कहिए अपने लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपका परिवार का तनख्वाह कम हो सकता है, आपके मम्मी पापा का तनख्वाह कम हो सकता है, आपका कम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का तनख्वाह कम नहीं है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है।
तो एक अच्छी अंगीकार को करना है, परमेश्वर आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यहाँ पर चौथी बात, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पांचवी बात देखते हैं, यशायाह 57:19। जब हम अच्छी अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। तो लिखा है यहाँ पर यशायाह 57:19 में, मैं मुख के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, और जो दूर और जो निकट है दोनों को शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूँगा। मैं मुख का फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर अय्यूब का मुख का फल का सृजनहार हुआ, वैसे ही किया। धनी स्त्री का मुख का फल का सृजन वैसे ही किया। अब्राहम के लिए वैसे ही किया, दाऊद के लिए वैसे ही किया। आज आपकी और मेरी बारी है, क्या हम अच्छी अंगीकार करें। जब मेरे पास साइकिल था तो सब लोग, हम कहाँ जाए मीटिंग जाते थे तो बोलते थे, पूछते थे आपके पास गाड़ी नहीं है क्या। तो हमें अच्छा नहीं लगता था, बोलते प्रभु आप सब कुछ करने वाला, आप सब कुछ को आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो मैं साइकिल को पकड़ती थी और बोलती थी कि ये मेरा गाड़ी है, और मैं साइकिल को गाड़ी के रूप में देखती थी और चलाती थी। एक जगह प्रेयर में जाते थे तो एक आंटी का मन बदला और उसने सेकेंड हैंड हमको स्कूटी दे दिया। और जब मैं स्कूटी को चलाती थी तो कई लोग बोलते थे स्कूटी छोटा है, आपको नहीं जचता। तो मैं उस स्कूटी को पकड़ के बोलती थी कि यह एक्टिवा है। तो ऐसे बोलते गई, अच्छा अंगीकार करते गई, और मेरे पास एकदम न्यू एक्टिवा आ गया। आज मैं और अंगीकार करती हूँ, आज मेरे पास 4 व्हीलर है। परमेश्वर एक दिन 4 व्हीलर भी देगा। आज मैं साइकिल चलाने वाली, आज मैं एक्टिवा चला रही हूँ। आज मैं झोपड़ी में रहने वाली, आज 2 मंजिल के मकान में रह रही हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था पहले, आज मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मैं अंगीकार करती हूँ कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो आप भी अंगीकार कीजिए, आप भी कहिए, अच्छा बोलिए, विपरीत परिस्थिति में अच्छा बोलिए। कोई बीमार है तो ये ना बोले कि कोरोना हो गया, ये हो गया। आप अच्छी बात बोलिए तो परमेश्वर उसको अच्छा कर देगा। इस वचन के द्वारा हम सब सीखें और उसको अंगीकार करें और उस आशीष को पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके निकटतम आते पिता, सुंदर वचन से बातचीत किया पिता परमेश्वर। अय्यूब ने अंगीकार किया, मुझे तो निश्चय कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। और पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, धनी स्त्री ने अंगीकार किया, कुशल से है। और पिता परमेश्वर, उस अब्राहम ने अंगीकार किया, उपाय आप ही करेगा। ओ प्रभु जी, दाऊद ने क्या है अंगीकार किया, वो मेरे सब कुछ पूरा करेगा। फिर आखिरी में कहा है प्रभु आपका वचन, ओ मैं मुख का फल का सृजनहार हूँ। इस 5 बातों को आपने बताया प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुने वो अच्छी अंगीकार करने वाले बन जाए। अभी कई बार अंगीकार करते हैं कि तीसरा लहर आ रहा है, क्यों ना उसको पिता परमेश्वर खंडित करके बोले कि आज अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा साल आ रहा है। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उसके जीवन बदल जाए। आज सबके जीवन में अच्छी अच्छी बातें हो प्रभु, सब अच्छा हो यीशु नासरी के नाम से। मेरे खुदा, जो बीमार है वो अच्छे हो जाए पिता, जो कर्जे में है पिता परमेश्वर वो आज़ाद हो जाए, हर एक की परेशानियां दूर हो जाए, हर एक की तकलीफ दूर हो जाए, सब भले चंगे रहे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे देख रहे हैं वो सब भले चंगे रहे, हर एक के जीवन में काम कर प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। जितने बीमार हैं मैं घोषणा करती हूँ वो चंगे हो जाए। आज हर एक के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हो प्रभु जी, और जिसका गर्भ बंधा है गर्भ बंधन खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। जो बीमार हो चंगे हो जाए, जो कर्जा में आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, ऐसा अनु प्रदान कर पिता। आप ऐसा करने जा रहे, मैं विश्वास करती हूँ। सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन जैसे ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।